So hi guys, it's our 31st day of us preparing for IIT. We wanna crack IIT ISER and NEST NISER in just 4 months. Hence my channel's name is 4 months IIT. So आज है हमारा सेकंड मंथ का सबसे पहला दिन. So today was a very good day. So पढ़ाई के रिलेटेड नहीं, बट इट वाज जनरली अ वेरी गुड डे फॉर मी. सो आज आई हैड अ फिजिकल. 3 दिन पहले भी मेरा फिजिकल था, परसों शायद, तो परसों भी मेरा फिजिकल था, आज भी मेरा एक फिजिकल था पुलिस एंड कुछ ऐसी. उससे पहले दिन मेरा एयरफोर्स का फिजिकल था एंड आई क्लियर्ड देम बोथ. सो आज हमने क्या क्या किया, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी मैंने ट्रैवलिंग के बीच में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू गाइस, कि अगर मैं आपको अगर ऐसी चीज़ प्रोवाइड करता हूँ तो उससे आप पे भी इफेक्ट पड़ेगा एंड उससे मुझे भी इतना एडवांटेज मिल रहा है. मैं पढ़ा अपनी जर्नी के बीच में, जो मैं जहाँ से भी अपने सेंटर तक जहाँ तक भी मैं गया, मैंने 1-2 घंटा ट्रैवल किया, मैं उसके बीच में पढ़ा. आई स्टडीड फॉर लाइक 2 or 3 आवर्स. सो उसमें मैंने अपना सारा रिवाइज किया एंड फॉर्मूलेज जो थे वो अच्छे से देखे एंड कुछ क्वेश्चंस भी देखे. सो इतना रिवीजन अब जो भी मेरा हो चुका है, पहले मैंने इतना रिवाइज कर लिया है. एंड जो मेरे अनप्रोडक्टिव डेज जो होने वाले थे जिसमें आई वॉज ट्रैवलिंग, तो उसमें भी मैंने रिवाइज करके आई मेड दोज डेज वेरी प्रोडक्टिव. एंड अब मुझे जो भी मैंने कर चुका है वो शॉर्ट पूरा याद हो चुका है एंड उसके कॉन्सेप्ट्स भी पूरे क्लियर हो चुके हैं. सो आज का दिन अच्छा था. तो एंड आज के अभी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे एक ऐसी चीज़ डालने वाला हूँ दैट विल बेनिफिट अ लॉट ऑफ यू. सो फ्री में जो सारी सैम्पल बुक्स हैं या पीडीएफ्स हैं जो कॉपीराइट जिन पे लग चुका है, वैसी भी जो सारी चीज़ हैं आई विल बी अपलोडिंग देम. मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा उसके बारे में, बिकॉज यू नो कुछ होती हैं ऐसी चीज़ें एंड वो कॉपीराइट लगने का इशू है उस पर. सो आई विल शेयर अ लिंक जिसमें देयर विल बी ऑल द मटेरियल दैट आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम एंड सारा बिल्कुल जेन्युइन मटेरियल होगा वो सारा. सो उसकी कॉपी मेरे पास एक रहेगी ऑब्वियसली, अगर वो दैट गेट्स टेकन डाउन टू. सो आई बिलीव कि आप उसको इतना ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे. अगर आप ये वीडियो आप तक पहुंचती है तो आप अपने यूज़ के लिए लेंगे, उसे किसी ग्रुप में, बड़े ग्रुप में शेयर नहीं करेंगे, सो दैट इट स्टेज देयर एंड बेनिफिट्स पीपल हु आर जेन्युइनली प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी. सो उसमें आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे. मॉक टेस्ट की टॉप जो कोचिंग है आईआईटी की, उनकी बुक्स मिल जाएंगी, बिल्कुल जो नई वाली हैं 2024 की वो बुक्स मिल जाएंगी. एंड हर एक चैप्टर का डिटेल्ड में आईआईटी से अप्रोच लगाना वो सारा आपको मिल जाएगा एंड उनसे रिलेटेड बिल्कुल 100 क्वेश्चंस वो भी आपको मिल जाएंगे. एंड जो पूरी सारी थ्योरी है उसकी सारी बुक्स मिल जाएंगे. एंड जो साथ में आपको जितने भी मॉक टेस्ट चाहिए आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए, मोर देन सफिशिएंट चीज़ें हैं. मतलब अगर आप सोचें, जिस बच्चे को पढ़ना नहीं है वो बार बार मुझसे अभी भी ये पूछते हैं कि इज़ दिस सफिशिएंट, मैं वो कर लूँ क्या वो ठीक है, वो कर लूँ क्या वो ठीक है. भाई मैंने जितना भेजा है इट इज़ मोर देन सफिशिएंट. मैं आपको बोलूँ कि अगर आपने सारी एनसीईआरटी कर ली तो कैन यू क्रैक नीट और जेई? ऑफ कोर्स येस, यू कैन क्रैक नीट और जेई अगर आपने एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे से घोल के पी लिया है. इतनी सी पतली सी बुक है, पर फिर भी लोग किस पे जाते हैं, इतनी मोटी मोटी बुक्स पे जाते हैं, नहीं जाते हैं. ये ही है जो बच्चा अपने एक्सक्यूज़ देना चाहता है, वो बेसिक छोड़ के एडवांस लेवल पे बिल्कुल भगता है. जो जेई आईआईटी टॉपर्स भी होते हैं वो भी सबसे पहले बेसिक करते हैं, अपनी एनसीईआरटी करते हैं एंड देन नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं. सिमिलरली इसमें भी आपको जो मैंने सारी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, अगर आप वो ही कर लेंगे, 70% ऑफ द सिलेबस जो टॉप क्रीमी लेयर है सिलेबस की, अगर आप वो ही निपटा लेंगे तो यू विल बी एबल टू क्रैक आईआईटी 100%. आप पुणे जाएंगे, भोपाल जाएंगे, कोलकाता जाएंगे, तिरुपति, भैरमपुर या त्रिवेंद्रम जाएंगे, अपने आइजर जा पाएंगे आप. सो आई विल बी अपलोडिंग दैट सुन. एंड किसी को कुछ भी पूछना हो, अब आई एम गोना प्रिपेयर फॉर आईआईटी. अब लग के मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में भी बताया था कि 20 तक आई एम प्रिटी बिजी. तो कल से आई थिंक आई विल ज्वाइन अ लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करता हूँ तो आई विल ट्राई टू स्टडी बिल्कुल सुबह उठ के, सो दैट आई वेस्ट माई टाइम बहुत कम. सुबह उठ के हम पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि सुबह में माइंड बहुत तेज़ चलता है. ये आपको लगता होगा सिर्फ कहने की बात है, मुझे भी लगता था कहने की बात है, बट इफ़ यू ट्राई डूइंग दैट तो बहुत फ़ायदा मिलता है आपको. आप अपनी नींद छोड़ रहे हो टू स्टडी, टू गेट लाइक द बेस्ट क्वालिटी नींद. जब आप अपने आइजर्स में होगे, आप पार्टी करके आए होगे, आपके उसमें फेस्ट होगा, आप नाच खेल के आए होगे, कूद के आए होगे, एंड जब अपने आइजर में सो रहे होगे तब आपको याद आएगा कि इट वॉज ऑल वर्थ इट. मतलब अपनी नींद खोना अपने घर में बैठ के, इट वॉज ऑल वर्थ इट. सो हाँ, मैं डाल दूंगा. और किसी को भी अगर मुझसे कुछ भी पूछना हो, दे कैन विदाउट एनी हेजिटेशन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम चैनल. 20 तक मैं आज बिज़ी हूँ, आज बिज़ी था
अगर आप अब भी मैसेज करते हैं तो आई विल बी रिप्लाइंग टू विद इन एन आवर। तो मैं जल्दी से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मैं वॉइस नोट्स भेज देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग दैट यू आर कन्फ्यूज अबाउट। एंड मैं अपना नंबर भी छोड़ देता हूँ जो सारी चीज़ें होती हैं उसमें, सो दैट यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली। एंड कुछ भी पूछना हो, बस एक सेकंड ओपिनियन चाहिए होता है बहुत सी चीज़ों में, तो दैट ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। आपको पता होता है कि क्या करना है, पर फिर भी सेकंड ओपिनियन चाहिए होता है फ्रॉम समवन हु नोज़ कि आपकी सिचुएशन क्या है। सो हाँ, इफ़ दैट्स योर केस, बी नॉट अफ्रेड टू अप्रोच मी। कमेंट सेक्शन में छोड़ दो, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक। कमेंट सेक्शन में जाओगे तो यू विल गेट द लिंक पिंड। सो एंड अगर आपको आइज़र के एल्यूमनाई हैं या फिर आइज़र के करंटली स्टडिंग स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात करनी है तो प्रेप फॉर आइज़र उनका एक टेलीग्राम ग्रुप है। आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करो, आई विल फॉरवर्ड द ग्रुप टू यू। आप उनसे सीधा बात कर सकते हैं, जो आइज़र में अभी बच्चे हैं उनसे सीधा बात कर सकते हैं अबाउट एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस अबाउट, मतलब जॉब, फ्यूचर कैसा होता है आइज़र के बाद एंड एवरीथिंग। आपको कुछ भी पूछना हो तो यू कैन रीच आउट टू देम। मतलब आजकल यही तो जो आपको दिया गया है, जो इंटरनेट है उसका यही तो फ़ायदा है। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि मैं कोचिंग से ही करूँगा, सो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अभी भी 3 महीने बचे हैं। मुझसे एक लड़की ने फिर पूछा कि 3 महीने बचे हैं, इज़ इट पॉसिबल फॉर मी टू क्रैक आईआईटी? आई सेड येस 100%। बस आपको दिन में 10 घंटा पढ़ने पड़ेगा अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो। पर ज़्यादातर बच्चों का केस ये नहीं है, वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। एक्सेलरेशन का तो फार्मूला पता ही होगा, स्पीड का तो फार्मूला पता ही होगा। इतना से भी अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो अगर आपका अभी भी आईआईटी निकलने का बहुत चांस है। बस आप पढ़ते रहो। अगर अब आप बस अपना जो नेक्स्ट वाला फेज़ है, बस ये मत आने देना कि 2 महीने में भी पॉसिबल हो सकता है। अगर 4 महीने में पॉसिबल है, 3 महीने में पॉसिबल है, तो 2 महीने में भी पॉसिबल होगा। तो दैट वुड बी लाइक स्टूपिडनेस ऑफ यू डूइंग दैट। तो अभी से ही स्टार्ट कर दो। 2 महीने, मैं अभी तो बोल रहा हूँ होगा, आपका क्लियर हो सकता है, पर जब 2 महीने बचेंगे आई विल श्योरली बी टेलिंग यू कि अब नहीं हो सकता है, क्योंकि कहने से मतलब कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल होती हैं। आई विल से कुछ होती हैं तो होती हैं, मतलब इट डजेंट मेक सेंस कि आप 2 महीने से पहले से ही तैयारी शुरू कर रहे हो। तो अभी ही तैयारी शुरू कर दो। कुछ भी स्ट्रैटेजी से लेके, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे करना है, मैं बिल्कुल डिटेल्ड प्लान आपको सेंड कर दूंगा। आपको बोल के समझा दूंगा, आपको जहाँ दिक्कत आ रही है वैसे बता दूंगा। बस अगर मैं खुद की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ 10 मिनट यूट्यूब पे देके इफ़ आई कैन हेल्प अदर स्टूडेंट्स उनको भी दिखा सकता हूँ कि मैंने अगर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, मैंने गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करी है। आई हैव लेफ्ट all the NCRTs and all the 12th syllabus I haven't touched in like 2 years। पूरे 2 साल हो गए हैं एंड अब उसको टच करके इफ़ आई कैन क्रैक दिस यू कैन टू। सो हाँ, यू कैन डू इट। अभी स्टार्ट करो, 3 months आर रिमेनिंग, आपका भी हो जाएगा, आराम से होगा। प्रेप फॉर आइजर को फॉलो करो, साइज तरह को फॉलो करो, आइजर राइट जो भी हैं सारे, उन सबको फॉलो करो बच्चों को, सो दैट यू नो वट यू आर वर्किंग फॉर, वट यू आर grinding for, what you are working hard for. So yes, that is it for today. Thank you so much for watching. Good night.